अव्यक्त महावाक्य है 15/2/2000। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नसीब बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त होता है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने को लाइट और माइट का अनुभव करते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना स्वराज स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितनी अपने में माइट धारण की हो उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियाँ की नॉलेज में सब में है। बाबा क्या कहते हैं कि बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती, है ना। सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। तो समस्या मुक्त कैसे बन सकते हैं, कैसे मुक्त बनेंगे समस्या मुक्त? सिर्फ सर्व शक्तियाँ अपनी बुद्धि, सर्व शक्तियाँ को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत से के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी और तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? बाबा पूछते हैं, फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाते हैं। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार ही आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं।
इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, है ना। बाबा क्या श्रीमत देते हैं, बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। बाबा पूछते हैं ऊपर ऊपर से नहीं देखो, ठीक है कि नहीं, ठीक से देखो, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप की समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई, कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है, कई बच्चों की दूर की, बाबा क्या कहते हैं बाबा हंसी की बात क्या बताते हैं कि कई बच्चों की दूर की नज़र जो है बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमज़ोर हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा था, जैसे अभी अब पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा, ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। क्या स्मृति बनाना है कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत पेले उठते यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का कि हम फरिश्ते हैं, बाबा कहते यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते भाव, फरिश्ते भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। बाबा पूछते हैं 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो, 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ का ताली बजाओ, बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, तो 1 सेकंड में बन जाए फरिश्ता। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ, बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरनर नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या। अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाए, अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे, अचानक आना और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, करना ही है, यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए, 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की, ढिंढोरा पीटा है, याद है, चैलेंज किया है। गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है, जितना 100 पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है, पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ भी गए। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता भी ना पड़े
कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय बाद पूछें कितना समय चाहिए? जयंती बोलो। जयंती दीदी को बाबा पूछते हैं कि बोलो कितना समय चाहिए। फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए। जनक बोलो, यानी जानकी दादी से पूछते हैं बाबा। दादी जी ने कहा आज की होगी, आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो सभी फरिश्ते हो गए? बाबा पूछते हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा हर एक बच्चे से प्यार है। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। तो ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबर 1 क्यों, सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज बहुत ग्रुप आए हैं। प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया है? बाबा पूछते हैं क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों के निमित्त है उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं जैसे अभी धर्म नेताएं आए नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक तो बाबा क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या बोले कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी हैं, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोग को सहयोगी बनना है, और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है बाबा पूछते हैं, और आगे क्या प्लान है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रख कर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनेगा और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आ जाता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं अभी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की देन लेन करे, उसमें अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किसी वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जैसे किसी वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 25-30 होंगे, तो संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक
सभी वर्गों की सेवा की उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, खाली रहने चाहते हैं। पापा कहते खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं, बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है, होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती है सभी कहते हैं कि अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं, 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है, अव्यक्ति दिखाई देती है, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की ओर आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब आगे मीडिया विंग से बाबा बात करते हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया भी अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार भी देते हैं तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज़ चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष चाहे सप्ताह में, चाहे रोज़, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे, उमंग उत्साह है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफ़र करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, कुछ दो कुछ लो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ेगा कि सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आगे आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपको अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। बाबा क्या बोलते हैं? बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। अब बाबा स्पार्क विंग वालों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ा ग्रुप है, स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना। स्पार्क वालों को यह विशेष अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, मानो गर्मी है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं। तो बाबा क्या कह रहे कि ऐसे जैसे साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करना चाहे तो थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सके कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो, है ना। तो बाबा ये विधि निकालने का, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड चाहे
बाप की या आत्मा की विशेषता है। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में अनुभव कराने की विधि निकालो। तो 1 सेकंड भी आप किसको अनुभव तो 1 सेकंड भी अगर किसी को अनुभव होगा तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसे कोई इन्वेंशन निकालो आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करना चाहे वह कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है। जैसे साधना करने वाले जो साधु हैं प्रैक्टिकल में उन्हों को अनुभव कराते। चक्र नाभि से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती। ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उनको अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना है, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना कराना, है ना। रिसर्च का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली ना, तो टेम्परेरी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को यह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभव ही कभी बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो, आप कहते जाओ वह अनुभव करते जाए। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। अब आगे का जो महावाक्य है इसमें और भी बाबा बात किए हैं समाज सेवा प्रभाग से, सोशल विंग से। तो अब आगे दूसरे भाग में। ओम शांति।